क्या आपने कभी सोचा है कि समय हर किसी के लिए और हर जगह एक जैसा चलता है? हम अक्सर मानते हैं कि समय एक सीधी रेखा की तरह है जो हर किसी के लिए बराबर बहती है, चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों। हमारी घड़ियां एक साथ टिक टिक करती हैं और हम सब एक ही समय के बहाव में बहते हुए लगते हैं। स्कूल, ऑफिस, ट्रेन, हर जगह समय का एक ही पैमाना चलता है, जिससे हमें लगता है कि समय सबके लिए एक जैसा है। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई समय हर जगह और हर किसी के लिए एक जैसा ही चलता है, या इसमें कुछ छुपा हुआ रहस्य है? क्या ब्रह्मांड के हर कोने में समय की गति एक समान है? क्या अंतरिक्ष के दूर दराज हिस्सों में भी समय वैसा ही महसूस होता है जैसा यहाँ पृथ्वी पर? विज्ञान के अनुसार समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। यह एक चौंकाने वाली सच्चाई है जो हमारी सामान्य सोच से बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए कि समय एक नदी है, कहीं तेज, कहीं धीमा। जैसे नदी की धारा कभी रुकती है, कभी तेज बहती है, वैसे ही समय भी अलग अलग जगहों पर अलग रफ्तार से बह सकता है। अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और आपका दोस्त समुद्र के किनारे, तो आप दोनों के लिए समय की गति में थोड़ा सा अंतर होगा। यह अंतर इतना छोटा है कि आम जिंदगी में हम इसे महसूस नहीं कर सकते। यह अंतर इतना सूक्ष्म है कि हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वैज्ञानिक उपकरण इसे माप सकते हैं। वैज्ञानिकों ने परमाणु घड़ियों की मदद से यह साबित भी किया है। यह दिखाता है कि समय उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। समय की यह जटिलता हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। इस विचार की जड़ें अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों में हैं। उन्होंने समय और स्थान के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बताया कि समय और अंतरिक्ष गहराई से जुड़े हैं, एक ताना बाना जिस पर ब्रह्मांड की हर घटना घटती है। यह ताना बाना गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होता है। जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, वहां समय की गति धीमी हो जाती है। ब्लैक होल या विशाल ग्रहों के पास समय और भी धीमा हो सकता है, यानी समय भी जगह के हिसाब से अपनी रफ्तार बदल सकता है। यह बदलाव हमारे रोजमर्रा के अनुभव से परे है, लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पर बहुत मायने रखता है। यह विचार हमें ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करता है। समय की यह रहस्यमय प्रकृति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में कितनी अद्भुत दुनिया में रहते हैं। समय जैसा हम रोज महसूस करते हैं, असल में बहुत जटिल और अद्भुत है। यह सिर्फ घड़ी की सुइयों का चलना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहराइयों में छुपा एक अनोखा रहस्य है। तो आखिर समय है क्या? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा भी है। समय हमारे चारों ओर है, हर चीज में, हर बदलाव में। सरल शब्दों में, समय घटनाओं के क्रम को मापने का तरीका है। यह हमें बताता है कि क्या पहले हुआ, क्या बाद में। समय के बिना हम किसी भी घटना की शुरुआत और अंत को नहीं समझ सकते। समय के बिना हम बदलाव को समझ नहीं सकते। बीज से पौधा, बच्चा बड़ा होना, सूरज का उगना डूबना, सब समय के कारण है। हर बदलाव, हर विकास समय की धारा में ही संभव है। समय को मापने के लिए हमने घड़ियां बनाई, धूप घड़ी, रेत घड़ी, पानी की घड़ी और आज की डिजिटल व परमाणु घड़ियां। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, समय मापने के तरीके भी और सटीक होते गए। परमाणु घड़ियां इतनी सटीक हैं कि वे 1 सेकंड के अरबवें हिस्से तक समय बता सकती हैं। इनकी मदद से हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को भी सही समय पर नियंत्रित कर सकते हैं। समय का मापन हमारे समाज के लिए जरूरी है। ट्रेन, हवाई जहाज, अपॉइंटमेंट, सब कुछ समय पर निर्भर है। अगर समय का सही हिसाब न हो तो पूरी दुनिया की व्यवस्था बिगड़ सकती है। प्राचीन काल में भी इंसान ने समय को समझने की कोशिश की। सूरज, चांद और तारों की चाल देखकर दिन, महीने और साल गिने जाते थे। लेकिन क्या समय सिर्फ इंसानी आविष्कार है? विज्ञान कहता है नहीं, समय ब्रह्मांड के ढांचे का हिस्सा है, एक आयाम की तरह। यह अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों मिलकर हमारी हकीकत बनाते हैं। हम सब न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हर पल भविष्य की ओर। समय की यह यात्रा कभी नहीं रुकती और हम सब इसके साथ चलते रहते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि अंतरिक्ष और समय अलग नहीं,
बल्कि एक साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। इसे समझने के लिए एक बड़ी लचीली चादर की कल्पना करें। इस पर ग्रह, तारे, हम सब मौजूद हैं। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप अंतरिक्ष के 3 आयामों और समय के चौथे आयाम में यात्रा कर रहे होते हैं। स्पेस टाइम का यह ताना बाना ही गुरुत्वाकर्षण को समझने की कुंजी है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को एक बल माना, लेकिन आइंस्टीन ने कहा यह स्पेस टाइम के मुड़ने का नतीजा है। भारी वस्तुएं जैसे सूरज स्पेस टाइम में गड्ढा बना देती हैं। छोटी वस्तुएं उस झुकाव के कारण उनकी ओर खींचती हैं। ग्रह, तारे सब स्पेस टाइम के घुमावदार रास्तों पर चल रहे हैं। यही है गुरुत्वाकर्षण की असली तस्वीर। गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर सकता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि हमारी तकनीक में भी दिखता है। जीपीएस सिस्टम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सैटेलाइट्स पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाते हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर है, इसलिए सैटेलाइट्स की घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से तेज चलती हैं। यह अंतर हर दिन लगभग 28 माइक्रोसेकंड का है, बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण। अगर इंजीनियर इस अंतर को न गिने तो जीपीएस में हर दिन 10 किलोमीटर की गलती हो जाएगी। इसलिए जब आप अपने फोन पर मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप आइंस्टीन के सिद्धांत का व्यावहारिक उपयोग कर रहे होते हैं। यह रोजमर्रा का सबूत है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ता है और इससे समय पर असर पड़ता है। भारी वस्तुएं जैसे ग्रह या तारे स्पेस टाइम में गहरा गड्ढा बनाती हैं। यह झुकाव न सिर्फ अंतरिक्ष बल्कि समय के आयाम को भी प्रभावित करता है। मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। पहाड़ की चोटी पर समय समुद्र तल से थोड़ा तेज चलता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर है। हर द्रव्यमान स्पेस टाइम को थोड़ा मोड़ता है, लेकिन बड़े पिंडों का असर बहुत ज्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ चीजों को खींचता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के समय और स्थान को आकार देता है। यह सब आइंस्टीन के दिमाग की उपज है। उन्होंने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण की समझ बदल दी। न्यूटन के अनुसार समय हर जगह एक जैसा था। आइंस्टीन ने कहा, नहीं, समय और स्थान पर्यवेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करते हैं। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में परम सीमा है। कोई भी चीज इससे तेज नहीं चल सकती। भारी वस्तुएं स्पेस टाइम को मोड़ती है और दूसरी वस्तुएं उस मुड़े हुए रास्ते पर चलती हैं। 1919 के सूर्य ग्रहण में जब वैज्ञानिकों ने देखा कि प्रकाश सूरज के पास से मुड़ गया, तो आइंस्टीन का सिद्धांत सही साबित हुआ। समय गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। मजबूत क्षेत्र में समय धीमा चलता है। आइंस्टीन ने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक नया अद्भुत तरीका दिया। अगर गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली हो तो क्या होगा? ब्लैक होल में यही होता है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण से ढह जाते हैं और सिंगुलैरिटी बनाते हैं। ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक अंतहीन गहरा गड्ढा बना देता है। इवेंट होराइजन इसकी सीमा है। ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन चरम पर होता है। जैसे जैसे आप करीब जाते हैं, समय आपके लिए धीमा होता जाता है। इवेंट होराइजन पर बाहरी पर्यवेक्षक के लिए आपका समय लगभग रुक जाता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के पास कुछ घंटे बिताकर लौटे, तो पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे। ब्लैक होल हमें दिखाते हैं कि समय की गति कितनी चरम तक बदल सकती है। यह प्रकृति की सबसे अजीब टाइम मशीन है। ब्लैक होल और टाइम डायलेशन की बात टाइम ट्रैवल के सवाल तक पहुंचती है। क्या हम भविष्य या अतीत में जा सकते हैं? भविष्य की यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है। हम सब हर पल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें या ब्लैक होल के पास जाएं, तो आपके लिए समय धीमा होगा। आप भविष्य में पहुंच सकते हैं, लेकिन अतीत की यात्रा यहां विज्ञान संशय में है। अतीत में जाने से विरोधाभास पैदा होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अतीत की यात्रा के लिए वर्महोल या अज्ञात ऊर्जा चाहिए, जो अभी विज्ञान के दायरे में नहीं है। फिलहाल
अतीत की यात्रा केवल कल्पना है, लेकिन भविष्य की यात्रा विज्ञान के नियमों के भीतर है। अंत में, समय हर जगह एक जैसा नहीं है। यह एक सार्वभौमिक घड़ी नहीं, बल्कि एक नदी की तरह है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज से प्रभावित होती है। जैसे नदी की धारा कभी तेज, कभी धीमी हो जाती है, वैसे ही समय भी अलग अलग जगहों पर अलग तरह से बहता है। गुरुत्वाकर्षण इस नदी के बहाव को नियंत्रित करता है। जहां यह मजबूत है, वहां समय धीमा है। ब्लैक होल के पास यह लगभग रुक जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आप ब्लैक होल के किनारे खड़े हों तो आपके लिए 1 मिनट ब्रह्मांड के बाकी हिस्से के लिए सालों के बराबर हो सकता है। आइंस्टीन का सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की तकनीक जैसे जीपीएस में हर दिन काम करता है। अगर हम सापेक्षता के इन नियमों को न माने तो हमारे नेविगेशन सिस्टम में भारी गड़बड़ी आ सकती है। हमारा अनुभव, जहां समय एक जैसा लगता है, ब्रह्मांड की पूरी कहानी का छोटा हिस्सा है। हम सोचते हैं कि समय हमेशा एक सी गति से चलता है, लेकिन असल में यह हमारे अनुभव से कहीं ज्यादा जटिल है। ब्रह्मांड हमारे सामान्य ज्ञान से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। यह हमें खोज के लिए प्रेरित करता है। हर नई खोज हमें समय और अंतरिक्ष की गहराइयों में और आगे ले जाती है। जब आप रात में आकाश देखें तो सोचें, हर तारा अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ रहा है, समय की गति बदल रही है। यह एक अदृश्य नृत्य है जो हर पल हमारे चारों ओर चलता रहता है। समय निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष है, और यही ब्रह्मांड की सबसे सुंदर सच्चाइयों में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी रहस्यमयी और सुंदर है।